हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्लीडनेट्स। आज हम बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान सा स्टाइलिश सा गर्ल स्वेटर। ये आप किसी भी साइज के लिए बना सकते हैं। ये जो साइज मैं बना रही हूँ वो है 5 साल से लेकर 7 साल तक का, 8 साल तक का बच्चा भी पहन सकता है। डिपेंड करता है ना कि कुछ बच्चे स्लिम होते हैं, कुछ हेल्दी होते हैं, तो कभी भी एज के हिसाब से नहीं होता, साइज के मेजरमेंट्स के हिसाब से होता है। तो कुछ ज्यादा भी पहन सकते हैं, कुछ कम भी पहन सकते हैं। बट मैं आपको ऐसे सिखाऊंगी कि आप अपनी नाप लेके किसी भी एज के लिए बना सकते हैं। अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाया करे। सिलाइयां जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ वो है 7.5 mm की, और धागा जो है 6 प्लाई। लेकिन आप किसी भी साइज का धागा, किसी भी साइज की निडल इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ तरीके को और नाप को फॉलो कीजिएगा, जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी कि बॉर्डर कितना, बैक कितनी, स्वेटर कितना, आर्म होल कितना, बाजू कितने, ये बस आपने फॉलो करने हैं। You can use any size of knitting needle and yarn. Just follow method and measurements I will show you. I am going to cast on 46 stitches for this size. जो ये साइज मैं बना रही हूँ उसके हिसाब से मैंने 40 फंदे डालने हैं सिलाई पे। आप किसी भी तरीके से फंदे डाल लें सिलाई पे, जो भी आपको आता हो। मेरे चैनल पे बहुत सारे तरीके हैं कास्ट ऑन करने के, सिलाई पे फंदे डालने के। आप सर्च करें कास्ट ऑन बाय क्लीडनेट्स। 46 स्टिचेस आई हैव ऑन द निडल। 40 फंदे मेरे पास यहाँ पे हैं। अब फंदे डाल लेने के बाद पहली सिलाई, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक उल्टा। आपने एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुन लेना है 2 इंचेस तक, या फिर आपको जितनी भी साइज चाहिए। वी आर गोइंग टू knit 1 into 1 rib border for 2 inches. Row 1, knit 1, purl 1, knit 1, purl 1 on all stitches. एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा करके सारे फंदे इसी तरह बुन लेंगे। एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर की पहली सिलाई हमने बुन ली। अब यही एक सिलाई आपने रिपीट करते जानी है, जितना भी आपको बॉर्डर चाहिए, जो भी साइज बुन रहे हैं। बच्चे छोटे के लिए बुन रहे हैं तो छोटा रख लें, बड़े एडल्ट के लिए बुन रहे हैं तो आप बड़ा रख लें। मैं 2 इंचेस तक रखूंगी। यू आर गोइंग टू रिपीट दिस 1 रो फॉर 2 इंचेस। यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द लेंथ ऑफ योर बॉर्डर अकॉर्डिंग टू योर ओन साइज। नाउ वी आर गोइंग टू knit on knit stitch, purl on purl stitch. रिटर्न रो पे आपने क्या करना है, जब वापसी में मुड़ेंगे तो वही सिलाई रिपीट होगी, एक सीधा एक उल्टा। पर आप देख भी सकते हैं कि जो फंदा आपको सीधा मिला हुआ है वो सीधा बुनेंगे, जो उल्टा मिला हुआ है उल्टा बुनेंगे। ये जो मिला हुआ है ये हमारा उल्टा फंदा है, और ये जो वी जैसा दिख रहा है ये सीधा फंदा है, तो इसको हम उल्टा बुनेंगे, इसको सीधा। तो ये हमारा ये सीधा फंदा जाएगा। पहले फंदे को हमेशा हर सिलाई पे आपने टाइटली बुनना है। अब ये उल्टा है तो इसको उल्टा बुनेंगे, ये सीधा मिला हुआ है तो इसको सीधा बुनेंगे। आप दिख कैसे रहें इस पे, इसको फॉलो करेंगे। ये देखें, ये बम्पी सा है, इसको उल्टा बुनेंगे। ये उल्टा दिख रहा है, ये सीधा दिख रहा है, इसको सीधा बुनेंगे। तो यू आर गोइंग टू जस्ट रिपीट दिस रो। आपने यही सिलाई बस आपने रिपीट करते जानी है। जितनी भी बॉर्डर में सिलाइयाँ आएंगी ना, बस एक सीधा एक उल्टा फंदा, एक सीधा एक उल्टा फंदा करके आप बुनते जाएंगे, जितनी भी चाहे सिलाइयाँ होंगी। ये देखें, निडल के ऊपर से तो मेरे पास 2 इंचेस तक इसकी लेंथ आई है बॉर्डर की। बॉर्डर आप छोटा बड़ा अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जो भी साइज बना रहे हैं। बॉर्डर बुन लेने के बाद हम स्टॉकनेट स्टिच बुनेंगे, जिसमें राइट साइड से सारी सिलाइयां सारे फंदे सीधे, रॉन्ग साइड से सारी सिलाइयां सारे फंदे उल्टे होते हैं। पर मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो हम पहली सिलाई इसे काउंट करेंगे, बॉर्डर के बाद वाली पहली सिलाई।
We will count this row 1 after knitting border. Sweater border के बाद पहली सिलाई knit all stitches. Always remember, pull the first stitch tightly. आपने पहला फंदा टाइटली खींचना है हर सिलाई पे। तो राइट साइड से सीधी सिलाई है रो 1, रो 1 कंप्लीटेड, सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। रो 2 दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड उल्टी साइड सारे फंदे आप उल्टे बुन लेंगे पहले फंदे को टाइटली खींच के। पर्ल ऑल स्टिचेस रो 2। रो 2 कंप्लीटेड, दूसरी सिलाई पूरी हो गई है। अब यही 2 सिलाइयां आपने रिपीट करते जाना है जब तक आपको आपके आर्म होल तक की लेंथ नहीं मिल जाती। मतलब बाजू को शेप देने से, आर्म होल को शेप देने से पहले तक आपने ये 2 सिलाइयां रिपीट करनी है। मतलब राइट साइड से सारी सिलाइयां सारे फंदे सीधे, रॉन्ग साइड से सारी सिलाइयां सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे आप। कीप रिपीटिंग लास्ट 2 रोज, कीप knitting stockinette stitch till you reach arm hole shaping। 9 इंचेस तक मैंने इसको बुन लिया है। 9 इंचेस लेंथ आई हैव बिफोर आर्म होल शेपिंग। अब मैं आर्म होल को शेप दूंगी, बाजू के लिए कटिंग करूंगी। उससे पहले मेरे पास 9 इंचेस है लेंथ, लंबाई स्वेटर की, बैक पार्ट की। जैसे कि मैंने इस साइज के हिसाब से 9 इंचेस बुन लिया है। अब आगे का जितना भी हिस्सा होगा वो बाजू का होगा, आर्म होल का होगा। आप अगर बड़ी साइज बनाना चाह रहे हैं तो आप इससे ज्यादा भी बुन सकते हैं, छोटी साइज बनाना चाह रहे हैं तो इससे कम भी बुन सकते हैं। पूरी लेंथ ले लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पूरी लेंथ 14 इंचेस है और आपने 5 इंचेस जो है वो आर्म होल रखना है, 5 इंचेस के साइज का एग्जांपल दे रही हूँ, तो 5 इंचेस 14 से निकालेंगे तो 9 इंचेस बच जाएंगे। तो 9 इंचेस तक आपने ये बुन लिया और आगे की बुनाई होगी 5 इंचेस की, वो आर्म होल के शेप के बाद आएगी। 9 इंचेस मैंने बुन लिया है। अब बाजू को शेप देंगे। वो मैंने ज्यादा शेप नहीं देना है, मैंने खाली एक फंदा एक साइड से घटाना है, एक फंदा एक साइड से घटाना है, दोनों साइडों से एक एक फंदा घटाना है। आप चाहें तो ज्यादा भी घटा सकते हैं। रो 1 फॉर आर्म होल शेपिंग, यहाँ से हम पहली सिलाई काउंट करेंगे, रो 1 काउंट करेंगे बाजू को शेप देने की। बाकी डिजाइन वही रहेगा जो आपने स्वेटर पे रखा है। अगर आपने ये वाला स्टॉकिनेट स्टिच रखा है तो ऐसे ही रहेगा, कोई और डिजाइन रखना चाहते हैं तो वो भी वैसे ही रहेगा जैसे कि है। बस हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, एक फंदा घटाएंगे। knit and bind of 1 stitch, एक फंदा सीधा बुन के यहाँ पे बंद करेंगे और बाकी के सारे फंदे हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं। knit and bind of 1 stitch, then knit all stitches। रो 1 इज कंप्लीटेड। रो 2 दूसरी सिलाई बाजू को शेप देने की, एक फंदा उल्टा बुन के बंद करेंगे और पहले फंदे को अपनी टाइटली बुनना है। एक फंदा उल्टा बुन के बंद करेंगे और बाकी सारे फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। पर्ल एंड बाइंड ऑफ 1 स्टिच, देन पर्ल ऑल स्टिचेस। रो 2 इज कंप्लीटेड, दूसरी सिलाई भी पूरी हो गई है बाजू को शेप देने की। अब यहाँ से अगर आप ज्यादा शेप देना चाह रहे हैं तो भी आपकी मर्जी है, एक दो फंदा और भी आप घटा सकते हैं। एक फंदा इधर से भी घटा लिया, एक फंदा इधर से भी घटा लिया, मुझे बस इतना शेप चाहिए इसके लिए। तो अब आप क्या करेंगे, आप प्लेन निटिंग करते जाएंगे ऊपर बिना कोई फंदा घटाए। जैसे यहाँ से राइट साइड से सीधे फंदे, रॉन्ग साइड से उल्टे फंदे बुनते जा रहे थे ना, वैसे ही सिलाइयां आपने बुनती जानी है जब तक आपको पूरी लेंथ नहीं मिल जाती आपके स्वेटर की। We are done with the decreasing for armhole. Now just keep knitting stockinette stitch without decreasing any stitch till you have your complete length for your back part.
मैं बिगनर के लिए थोड़ा सा करके बताती हूँ। देखिए, अब कोई भी फंदा नहीं घटेगा। अब बस हमने एक एक फंदा घटाया दोनों साइड से, और अब सीधे सीधे फंदे बुनते जाएंगे राइट साइड से, और उल्टे उल्टे फंदे बुनते जाएंगे रॉन्ग साइड से, इसी तरह से ही बिना कोई फंदा घटाए बस इसी तरह बुनते जाएं आप। 17 इंचेस मैंने इसको बुन लिया है। 17 इंचेस टोटल लेंथ आया है। मैंने आर्म होल को शेप देने से पहले इसको 9 इंचेस बुना था। अब टोटल मैंने इसको 17 इंच बुन लिया है। 17 इंचेस लेंथ आई हैव। नाउ आई विल निट एंड बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस। अब सारे फंदे मैंने सीधे बुन के बंद कर देने हैं। 17 इंचेस बुन लिया। अब सारे फंदे मैं सीधा बुन के बंद कर दूंगी। निट एंड बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस। बाइंड ऑफ का सिंपल तरीका है, जो भी आपको आता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चौदह इंचेस मेरे पास इसकी विड्थ है। अब आप अगर सेम साइज की सिलाई और सेम साइज का धागा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप नाप को फॉलो करेंगे कि आपके पास विड्थ कितनी है, आप उतने फंदे डालेंगे। अब देखें, बैक पार्ट तो हो गया तैयार। अब हम फ्रंट पार्ट बुनेंगे। तो जब फ्रंट पार्ट बुनते हैं तो फ्रंट ओपन है, अगर फ्रंट ओपन ना होता तो हम उतने ही फंदे डालते जितने हमने बैक पार्ट के लिए डाले हैं। लेकिन फ्रंट ओपन है तो हम क्या करेंगे, जितने फंदे मैंने बैक पार्ट के लिए डाले हैं उसका आधा आधा करना है। आपके पास कम ज्यादा भी फंदे हैं तो आपने जितने भी फंदे डाले होंगे, अगर 50 डाले हैं तो 25 इधर 25 इधर, 100 डाले हैं तो 50 इधर 50 इधर, आपने उस तरह डिवाइड करना है। देखिए, मतलब आप किसी भी साइज के लिए स्वेटर बना सकते हैं। मैं आपको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप बैक पार्ट तैयार हो गया है हमारा। इधर कोई अब तक सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए हम यहाँ पे फंदे डाल लेंगे 46। अगर बैक पार्ट पे हैं तो उसका आप हाफ डिवाइड करेंगे तो 23 स्टिचेस यहाँ पे हम सिलाई पे डालेंगे। फंदे आप उसी तरह से कास्ट ऑन कर लेंगे सिलाई पे जैसे हमने किए। 23 स्टिचेस कास्ट ऑन फॉर बोथ पार्ट। वी विल कास्ट ऑन द सेम स्टिचेस फॉर बोथ फ्रंट पार्ट। दोनों फ्रंट पार्ट के लिए हम उतने ही फंदे डालेंगे। 23 स्टिचेस आई हैव। 23 फंदे मैंने यहाँ पे सिलाई पे डाल लिए हैं। अब उसी तरह उसी लेंथ का हमने सेम एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर इधर भी बुनना है जैसे मैंने यहाँ पे बुना है। मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। और दोनों फ्रंट पार्ट का बॉर्डर इतना ही होगा और इसी तरह से ही बुनेंगे आप। सेम प्रोसेस होगा, पहले बॉर्डर बुनेंगे फिर स्टॉकनेट स्टिच ऊपर। बस फंदों का डिफरेंस आया है, यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 23। दूसरे फ्रंट पार्ट के लिए भी 23 ही होगा। तो रो 1 उसी तरह से एक सीधा एक उल्टा फंदा बुनेंगे। knit 1 purl 1 row 1। repeat on all stitches। रिटर्न रो पे हमने क्या करना है, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा फंदा बुनते जाएंगे। वी विल पर्ल ऑन पर्ल स्टिच एंड नेट ऑन नेट स्टिच। ये देखें, पर्ल 1 नेट 1 पर्ल 1 नेट 1। ये देखें, ये सीधा मिला हुआ है, इसको सीधा बुन रही हूँ। ये उल्टा मिला हुआ है, इसको उल्टा बुन रही हूँ। अब इसी तरह से आपने यही 2 सिलाइयाँ रिपीट करते जानी है। इसी तरह से ही एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुनते जाना है। टोटल उतनी लेंथ जितनी बैक पार्ट के लिए होगी। पे मैंने सेम लेंथ का बॉर्डर बुन लिया है और सिलाइयाँ भी आप गिनेंगे कि जितनी बैक पे है उतनी ही फ्रंट पे भी होनी चाहिए। ये एक पार्ट है, दूसरे पार्ट के लिए भी आप वैसे ही बुनेंगे, वैसे ही देखेंगे, सेम बॉर्डर दोनों एक ही जैसे होंगे। उतने ही फंदे डलेंगे, उतनी ही सिलाइयाँ, उतनी। I have same length border as back part. Now we will start knitting stockinette stitch। अब बॉर्डर बुन लिया है, हम यहाँ पे अब stockinette स्टिच बुनना शुरू करेंगे। क्योंकि जो बटन पट्टी होगी हमने वो सेपरेटली बुननी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पार्ट बुनना है, बटन पट्टी साथ नहीं बुननी है। तो हम स्टॉकनेट स्टिच बुनेंगे। तो राइट साइड है, सीधी साइड है स्वेटर की आपकी फ्रंट पार्ट की,
और रो 1 आफ्टर निटिंग बॉर्डर। आफ्टर निटिंग बॉर्डर मतलब बॉर्डर के बाद वाली सिलाई सारे फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं। knit all stitches। रो 1 कंप्लीटेड, पहली सिलाई पूरी हो गई है, सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। रो 2 दूसरी सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। ये सेम बैक पार्ट की तरह ही है, जैसे हमने बैक पार्ट पे बॉर्डर के बाद स्टॉकनेट स्टिच बुना वैसे ही। रो 2 कंप्लीटेड, दूसरी सिलाई भी पूरी हो गई है। अब यही 2 सिलाइयां आपने रिपीट करते जाना है। ये वाला पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है आर्म होल की शेपिंग तक। यहाँ पे आप देखें, यहाँ से हमने इसको शेप देना शुरू किया था ना, तो इतना इतना मैंने बुन लिया है। आप इस पे नाप के देख सकते हैं बैक पार्ट पे। बैक पार्ट पे नापने के अलावा आप पीछे से इसकी रोज भी गिन सकते हैं, सिलाइयाँ के आर्म होल की शेपिंग तक, यहाँ पे बाजू कटिंग तक कितने आपके पास सिलाइयाँ हैं। लेकिन जितना बैक पार्ट का होगा उतना ही आपने फ्रंट पार्ट का ही भी रखना है। तो सेकंड पार्ट भी वैसे ही होगा जैसे ये वाला पार्ट है, उतने ही आप फंदे बुनेंगे, उतना ही आप ऊपर बुन लेंगे। पर अब यहाँ पे हम शेपिंग करेंगे आर्म होल की, वो भी सेम ही होगी। इस साइड वाला ये पार्ट है ना, इस साइड वाला फ्रंट पार्ट है ये, तो फ्रंट पार्ट की अब हम शेपिंग करेंगे आर्म होल की वैसे ही। बस एक फंदा यहाँ पे हमने घटाना है, उसके बाद सीधा सीधा ऊपर बुन लेना है और उसके बाद हम गले को शेप देंगे। आफ्टर निटिंग टू द आर्म होल लेंथ, knit and bind of 1 stitch, then knit all stitches। भाई आपने बाजू की शेपिंग तक इसको बुन लिया, उसके बाद आप सीधा बुन के एक फंदा बंद करेंगी और उसके बाद सारे फंदे आप बुन लेंगी सीधे सीधे। आर्म होल की शेपिंग की पहली सिलाई पूरी हो गई है। रो 1 फॉर आर्म होल शेपिंग इज कंप्लीटेड। नाउ रो 2 पर्ल ऑल स्टिचेस। दूसरी सिलाई सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं, जैसा हम बैक पार्ट पे कर रहे थे, सेम तरीका होगा। Row 2 is completed. We are done with the armhole shaping. Now knit a stockinette stitch till you reach a neck shaping। भाई हमारी आर्म होल शेपिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे। अब आप सीधा सीधा स्टॉकनेट स्टिच, जैसे ये वाला स्टिच है ना, बुनते आ रहे थे, एक सिलाई सीधी एक उल्टी, वैसा ही बुनते जाएं जब तक आप गले की शेपिंग तक नहीं पहुंचते। फिर फ्रंट पार्ट को नेक शेपिंग तक मैंने बुन लिया है। मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बताती हूँ ताकि आपको समझ आए ये चीज़। ये देखें, यहाँ पे आप बैक पार्ट के ऊपर भी रख के नाप सकते हैं। हमने ये देखिए आर्म होल को शेप दिया था, उसके बाद मैंने कहा कि हम नेक शेपिंग तक इसको बुनेंगे, तो मैंने सीधा सीधा वो भी बुन लिया। आप बैक पार्ट पे भी इस तरह से नाप सकते हैं कि आपको कहाँ से गले को शेप देना शुरू करना है। आप चाहें तो यहाँ से दे सकती हैं, वी गला देना है तो इस तरह दे सकती हैं, ये राउंड है तो मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ। आप अपनी मर्जी से गले को शेप दे सकती हैं कि आपने कितना डीप रखना है। मैं इसकी नाप आपको थोड़ी सी बता देती हूँ। निडल के ऊपर से नाप रही हूँ 15.5 इंचेस मुझे मेरे पास इसकी लेंथ है गले को शेप देने से पहले। जब आप एक दफ़ा बैक पार्ट बना लेते हैं ना, तो फ्रंट पार्ट दोनों, या आप अगर ओपन नहीं है तो सिंगल, वो सारा बैक पार्ट के ऊपर ही होता है। गले को शेप देने की पहली सिलाई राइट साइड, रो 1 फॉर नेक शेपिंग राइट साइड, निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे आप सीधे बुन लेंगे। रो 1 इज कंप्लीटेड, पहली सिलाई पूरी हो गई गले को शेप देने की। रो 2, अब ये देखें, इस गले को हम इस तरफ से यूं शेप देंगे, ठीक है, यूं। तो इसलिए हमने इस तरफ से इसको डिक्रीज करना शुरू करना है। पहले हम क्या करेंगे, 4 फंदे हमने उल्टा बुन के बंद करने हैं। पहले फंदे को टाइटली बुने, ये दिमाग में रखिएगा हर सिलाई पे जब भी आप बुनाई करें, कोई भी चीज बुने। एक ये दूसरा बाइंड ऑफ, ये तीसरा बाइंड ऑफ और ये चौथा बाइंड ऑफ, ठीक है। 4 फंदे आपने उल्टा बुन के बंद करने हैं और फिर सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। पर्ल एंड बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस, देन पर्ल ऑल स्टिचेस। रो 2 कंप्लीटेड। नाउ थर्ड रो सेम इज रो 1। तीसरी सिलाई पहली सिलाई की तरह होगी, सारे फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं।
knit all stitches, थर्ड रो कंप्लीटेड, फोर्थ रो चौथी सिलाई, यहाँ पे हमने 3 फंदे उल्टे बुन के बंद करने हैं। पर्ल एंड बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस, देन पर्ल ऑल स्टिचेस। चौथी सिलाई पूरी हो गई है। 5वीं सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें। फिफ्थ रो निट ऑल स्टिचेस। 5वीं सिलाई पूरी हो गई है। छठी सिलाई 3 फंदे हम उल्टा बुन के बंद करेंगे और फिर सारे फंदे हमने उल्टा बुन लेने। पहले फंदे को टाइटली बुनना है आपने। पर्ल एंड बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस, देन पर्ल ऑल स्टिचेस। छठी सिलाई पूरी हो गई है। 6th रो कंप्लीटेड। 7th रो निट ऑल स्टिचेस। 7वीं सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें आप। 7वीं सिलाई पूरी हो गई, सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए। 8वीं सिलाई 8th रो आपने 3 फंदे उल्टे बुन के बंद कर रहे हैं। पहले फंदे को टाइटली बुन लें, 3 फंदे उल्टा बुन के बंद करेंगे, फिर सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। सिलाई पूरी हो गई है। 8th रो इज कंप्लीटेड। नाउ निट एंड बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस। अब सारे फंदे आपने सीधा बुन के बंद कर देने हैं राइट साइड से। गले को हमने शेप दे दिया है। अब हम दूसरी साइड बनाएंगे फ्रंट पार्ट की। अब अगर दूसरी साइज के लिए स्वेटर बनाना हो या आप किसी और साइज की सिलाइयाँ और धागा इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें साइजिंग का इशू है, तो मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाई हुई है जिसपे मैंने नाप के सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि आप किस तरह से शोल्डर के लिए फंदे छोड़ते हैं नाप के, फिर किस तरह से बचे हुए फंदों को डिक्रीज करते हैं, अपनी मर्जी से शेप देते हैं। वो आप वीडियो सर्च कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर दें। आप सर्च करें बैक नेक शेपिंग बाय क्लीडनिट्स या नेक शेपिंग बाय क्लीडनिट्स। अब एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं दूसरा पार्ट बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आप दूसरा पार्ट भी यहाँ तक सेम सेम बुन लेंगे। मैं यहाँ पे सेम सेम यहाँ तक बुन लेती हूँ। उसी तरह ही 23 स्टिचेस 23 फंदे यहाँ पे डालूंगी, उतना ही बॉर्डर बुनूंगी। एक सीधे एक उल्टे वाला यहाँ पे जैसे इसका बुना फ्रंट पार्ट का। फिर स्टॉकिनेट स्टिच मैंने इसी तरह सीधा बुनना है, एक सीधी सिलाई एक उल्टी सिलाई करके यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ। फिर मैं आपको शेप देना सिखाती हूँ। बाकी यहाँ तक फ्रंट पार्ट दूसरा भी सेम ही है। ये वाला पार्ट भी मैंने आर्म होल की शेपिंग तक बुन लिया है। सेम वही लेंथ रखी है जितनी यहाँ पे रखी थी आर्म होल की शेपिंग से पहले। तो शेप हमने उसी तरह देना है। एक फंदा यहाँ से इस तरफ से घटाएंगे क्योंकि ये इस तरफ वाली साइड है, मैं इसलिए आपको रख के दिखाना चाह रही हूँ। पहले जब हमने ये वाला पार्ट बुना था तो यहाँ से शेप दिया था, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ से देंगे, तो अब इसको शेप देने के लिए पहली सिलाई हमने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं ताकि हम इस तरफ आ जाएं। रो 1 फॉर आर्म होल शेपिंग राइट साइड निट ऑल स्टिचेस। सारे फंदे सीधे बुन ले। पहली सिलाई पूरी हो गई है। आर्म होल शेपिंग की दूसरी सिलाई, क्योंकि अब इस तरफ से शेप देना है ना, तो रॉन्ग साइड से शेप देंगे, उल्टी साइड से। तो रो 2 दूसरी सिलाई आर्म होल बाजू की शेपिंग के लिए पर्ल एंड बाइंड ऑफ 1 स्टिच। एक फंदा हमने सीधा बुन के बंद कर देना है, पहले वाले को टाइटली बुने। पर्ल एंड बाइंड ऑफ 1 स्टिच, देन पर्ल ऑल स्टिचेस। रो 2 कंप्लीटेड। दूसरी सिलाई भी पूरी हो गई है। अब आपने क्या करना है, बस हमने एक ही फंदा घटाना था, अब कोई फंदा नहीं घटेगा। अब सीधा सीधा बुनते जाएं आप स्टॉकिनेट स्टिच, मतलब राइट साइड से सीधा, रॉन्ग साइड से उल्टे सारे फंदे, जब तक आप गले की शेपिंग तक नहीं पहुंचते। जस्ट कीप निटिंग स्टॉकिनेट स्टिच टिल यू रीच योर नेक शेपिंग।
नेक शेपिंग तक मैंने इसको बुन लिया है। गले को शेप देंगे जैसे हमने यहाँ पे दिया, सेम उसी तरह, बस डायरेक्शन चेंज होगी, इस तरह ही है। तो पहली सिलाई रो 1 फॉर नेक शेपिंग, गले को शेप देने की। 4 फंदे हमने सीधा बुन के बंद कर देने हैं। knit and bind of 4 stitches, then knit all stitches, row 1 for neck shaping। 4 फंदे सीधा बुन के बंद कर दें, 1 2 ये 3 ये 4। अब सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। रो 1 कंप्लीटेड, पहली सिलाई पूरी हो गई गले को शेप देने की। अब दूसरी सिलाई, सारे फंदे हम बिना कोई फंदा घटाए सीधे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल स्टिचेस, पहले फंदे को आपने टाइटली बुनना है, सारे फंदे उल्टे बुन लें। रो 2 कंप्लीटेड, दूसरी सिलाई भी पूरी हो गई है। तीसरी सिलाई, अब हमने यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुन के बंद करने हैं। देखो टाइटली बुन लें। 3 फंदे हम यहाँ पे बंद करेंगे और बाकी सारे फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। knit and bind of 3 stitches, then knit all stitches। थर्ड रो कंप्लीटेड, तीसरी सिलाई पूरी हो गई है। फोर्थ रो चौथी सिलाई, सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। पर्ल ऑल स्टिचेस, फोर्थ रो। तो पांचवी सिलाई, 3 फंदे आपने सीधा बुन के बंद करने हैं और बाकी फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं। knit and bind of 3 stitches and then knit all stitches। छठी सिलाई, सारे फंदे उल्टे बुन लें। 6th रो, पर्ल ऑल स्टिचेस। छठी सिलाई पूरी हो गई है। 7वीं सिलाई, सारे 3 फंदे सीधा बुन के बंद करेंगे और सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। 7th रो, knit and bind of 3 stitches, then knit all stitches। सेवेंथ रो कंप्लीटेड, 8th रो, पर्ल ऑल स्टिचेस। 7वीं सिलाई पूरी हो गई है। 8वीं सिलाई, सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। 8वीं सिलाई पूरी हो गई, जितने हमने फंदे घटाने थे घटा लिए, शेप देना था दे लिया, जैसे उस साइड से। अब 9th रो पे हमने सारे फंदे सीधा बुन के बंद कर देने हैं। 9th रो, knit and bind of all stitches। पहले दोनों पार्ट्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम ये जो फ्रंट पार्ट हैं वो बैक पार्ट में शोल्डर सिएंगे। तरीका बहुत ही सिंपल और बेसिक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 9 फंदे थे, ठीक है, 9 फंदे हैं ना, तो यहाँ पे शेप नहीं दिया हुआ, लेकिन 9 फंदे आप गिन सकते हैं और गिन के फिर उनको मार्क कर लें। निशानी लगाएं ना लगाएं वो आपकी मर्जी है, आप गिन के भी कर सकते हैं, बट मैं बिगिनर की हेल्प के लिए सिर्फ बताना चाह रही हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 9 फंदे हों, आप किसी भी साइज़ की सिलाई और धागा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्या साइज़ आप बना रहे हैं और धागा और सिलाई कौन सी साइज़ की है आपके पास। तो आप देख लीजिएगा आपके पास शोल्डर के फंदे कितने हैं, तो उतने ही फंदे आप यहाँ से मार्क करेंगे, निशानी लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हैं ना हमारे पास, तो मैं 9 गिन के यहाँ पे मैंने निशानी लगा रही हूँ, ठीक है। आप जितने आपके पास होंगे आपने वो निशानी लगा लेनी है और फिर इधर बंद कर लेना है। इससे आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि आपने कहाँ से कहाँ तक मिलाना है। ये देखें, ये फ्रंट है और ये बैक है, ये फ्रंट है और ये बैक है, तो दोनों का हमने बैक इस तरह से मिलाना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला धागा लेंगे और यहाँ से ये मिला लेंगे। यहाँ से पहले फंदे में आपने अटका लेना है और फिर इधर से भी एक स्टिच लेना है और इधर से भी। फिर से ये देखें,
इधर से भी और इधर से भी, और फिर धागे को खींचते जाना है। धागे को बीच बीच में खींचना ज़रूरी है ताकि फिर अटके ना। यहाँ पे देखें ये आखिरी फंदा है ना, तो यहाँ से ये निकाला और ये आखिरी स्टिच यहाँ से है, तो यहाँ से खींच लें इसको। अब इस धागे को फिक्स करेंगे। अब इसे बेशक आप निकाल लें। यहाँ से देखिए कंप्लीटली सी लिया है, 9 फंदे यहाँ से, 9 यहाँ से। अब इसको हम फिक्स करेंगे और बैक पे वेव इन कर दें। एक शोल्डर हमने कंप्लीट कर लिया है, दूसरा शोल्डर भी उसी तरह ही मिलाएंगे। यहाँ गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इधर निशानी लगा दें। अब देखें ये वाला धागा इस तरफ से हमने छोड़ा है, तो आप यहाँ पे ये देखें, हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले हम इस तरफ से शुरू कर रहे थे ना, तो ये इस तरफ से शुरू करेंगे। तो आप चाहें तो ये जो निशानी लगाई है वो निकाल लें। आप चाहें तो गिन के भी कर सकते हैं, निशानी लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बिगिनर के लिए हेल्प हो जाती है। तो यहाँ से हमने निकाला। अब यहाँ से एक स्टिच यहाँ से, एक फंदा, ये फंदा फंदा हो गया ना। फिर से यहाँ से भी एक, ये देखें, और यहाँ से भी। अब इसी तरह मिलाते जाएं और खींचते जाएं और आखिर में फिक्स कर दें और वेव इन कर दें। दोनों शोल्डर हमने यहाँ पे सी के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे पहले बाजू बनाएंगे, स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप अलग से बाजू बनाएं और यहाँ पे सी लें। दूसरा ये है कि यहाँ पे फंदे उठाएं और बाजू बुन लें। लेकिन देखें, मैंने आपको दोनों तरीके सिखाए हुए हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे स्वेटर्स अवेलेबल हैं, बच्चों के, बड़ों के, हर एज के लिए, लेडीज़ के, जेंट्स के। तो मैंने किसी में आपको क्या किया है, यहाँ से फंदे उठा के बनाना बताया है, अलग से आर्म होल पे बॉर्डर कैसे बनाते हैं वो भी सिखाया हुआ है, और शुरू से बाजू बना के कैसे सीते हैं डिटेल में वो भी बताया हुआ है। तो अभी हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे पहले आप एक फंदा उठा लेंगे, थोड़ा सा नीचे, ताकि फिर वो वेव इन आखिर में हो जाता है। एक फंदा हमने यहाँ पे उठा लिया। अब एक हम ये वाला लेंगे और ये जो होल देख रहे हैं ना, इसमें से फंदा निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, होल छुप जाता है। दूसरी बात ये कि आप की मर्ज़ी है कि आप फंदा छोड़ के उठाएं या फिर हर फंदे में से उठाएं। वो आप देखेंगे कि आपका बॉर्डर लूज़ हो रहा है या टाइट हो रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने काफ़ी स्वेटर्स में ऐसा भी किया है कि मैंने 2 फंदे छोड़े हैं, एक उठाया है। या फिर मैंने ये भी किया है कि मैंने 2 फंदों में से 3 फंदों में से लगातार उठाए हैं और एक को छोड़ा है। वो आप टेक्सचर कौन सा चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। अभी मैं यहाँ पे उठा लेती हूँ स्टिचेस। अब मैंने देखिए ये 2 यहाँ से उठाए, अब एक मैं यहाँ पे मिस कर रही हूँ और अगले में से उठा रही हूँ। मतलब क्या किया मैंने, 2 फंदे मैंने लगातार उठाए बगैर कोई फंदा मिस किए हुए, लूप मिस किए हुए, छोड़े हुए, और एक को मिस किया। अब ये देखें, इनमें से मैंने दोनों में से उठाए, अब ये छोड़ के मैं इसमें से उठा रही हूँ। ये मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि मुझे इस तरह से टेक्सचर इसका सही मिलेगा, मतलब शेप इसका सही मिलेगा। क्योंकि देखें, अगर आपने ज़्यादा करीब करीब उठाए तो मतलब कि वो लूज़ हो सकता है। अगर आपने ज़्यादा दूर दूर उठाए तो वो यूँ चुन्नट भी पड़ सकते हैं उसमें। मैंने फिर से इधर से उठाना है। अब इसी तरह से मैं सारे फंदे उठा लूँगी।
यहाँ से लेकर और यहाँ तक। बट एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जितने भी आपने फंदे उठाने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जितने फंदे होंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जितने फंदे। मतलब कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने 20 फंदे उठाए हैं ना, शोल्डर तक यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपने शोल्डर पे शोल्डर से यहाँ तक आपने 20 फंदे उठाने हैं, 20-20 दोनों से। अगर आप 30-30 उठा रहे हैं तो दोनों से 30-30 उठेंगे। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने फंदे उठाए हैं, पर मेरा क्या बन रहा था, मैंने जब पहले फंदे उठाए तो वो ज़्यादा बन रहे थे, तो मैंने क्या किया, एक फंदा छोड़ के एक उठाया, एक फंदा छोड़ के एक उठाया, खोल के फिर से। तरीका वही होगा, बस मैंने एक होल छोड़ के एक में से उठाया है, एक होल छोड़ के एक में से उठाया है। बाकी आखिरी ये है ना, ये बिल्कुल इधर लाइन पे, यहाँ पे मैंने कोई फंदा नहीं छोड़ा, बाकी सारे फंदे मैंने उसी तरह उठाए हैं। यहाँ से लेकर ये जो 2 फंदे मैंने यहाँ पे उठाए ना, उसके बाद ये तीसरा उठाया, उसके बाद फिर एक छोड़ के एक उठाया, एक छोड़ के एक उठाया। तो अब मेरे पास यहाँ पे कितने हैं टोटल, 21, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21, यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 फंदे हो गए। अब हम यहाँ पे भी उसी तरह उठाएंगे 21 करके। तो पहले बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर से आपने 2 फंदे लगातार उठा लेने हैं, जैसे कि मैंने कोई फंदा नहीं छोड़ा, ठीक है। बीच में फंदा लूप को बोल रही हूँ, ये जो है ना इनको बोल रही हूँ, आप लूप बोले फंदा बोले आपकी मर्जी है, ठीक है। अब एक फंदा छोड़ के एक में से उठाना है, एक लूप छोड़ के एक में से उठाना है, ये देखें, फिर ये वाला छोड़ के फिर इस वाले से उठाना है। और आपने ख्याल रखना है कि आखिरी लाइन जो जा रही है ना, वहाँ से आखिरी फंदा जो जा रहा है ना, वहाँ से ये ना हो कि आप इस तरफ से उठा लें तो ज़्यादा अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब एक छोड़ के एक में से, अब इसी तरह से आप यहाँ तक सारे फंदे उठा लें। हो गए 21 42 स्टिचेस। अब हम इसको बुनना शुरू करेंगे। 42 फंदे मेरे पास यहाँ पे हैं टोटल। अब ये देखें, ये राइट साइड है और ये निडल का मुंह जो है इस तरफ है सिलाई का, तो मैंने पहले इधर से बुनना शुरू करना है, तो ये रॉन्ग साइड है, तो पहले मैं क्या करूँगी, सारे फंदे उल्टे बुन लूँगी। डिज़ाइन यही है, स्टॉकनेट स्टिच, उल्टी साइड से आपने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं और राइट साइड से सारे आपने सीधे बुनने हैं। तो पहले मैं यहाँ पे इनको सबको उल्टा बुन लूँगी। रो 1 पर्ल ऑल स्टिचेस, पहली सिलाई बाजू के लिए सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। रो 1 कंप्लीटेड रॉन्ग साइड की। अब राइट साइड से रो 2, पहली सिलाई कंप्लीट हो गई उल्टी साइड से। अब दूसरी सिलाई सीधी साइड से सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। रो 2 फ्रॉम राइट साइड, पहले फंदे को आपने हमेशा टाइटली बुनना है। रो 2 कंप्लीटेड, सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं, दूसरी सिलाई भी पूरी हो गई है। अब आपने क्या करना है, यही 2 सिलाइयाँ रिपीट करते जाना है जितनी आपको बाजू की लेंथ चाहिए बॉर्डर बुनने से पहले। अगर हमने यहाँ पे देखें 2 इंच बॉर्डर बुना है, तो आप चाहें तो यहाँ पे भी बाजू का आखिर में जो बॉर्डर है वो 2 इंच बुनेंगे। 10.5 इंच तक मैंने इसको बुन लिया है, ये देखिए निडल के नीचे से नाप रही हूँ। अब ये आप अपने हिसाब से रखेंगे कि अगर कोई बड़ी छोटी साइज बना रहे हैं तो बॉर्डर से पहले तक आपको कितनी इसकी लेंथ चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 इंच का बॉर्डर बुन रही हूँ, जितना मैंने स्वेटर का बॉर्डर बुना है 2 इंच का, तो 2 इंच वो और 10.5 ये, तो ये 12.5 हो गए। टोटल लेंथ में से बॉर्डर माइनस करके उतना उतना बुन लेंगे। अभी नेक्स्ट रो, अगली सिलाई हमारी, सारे फंदे हम 2 फंदों का एक करके बुन लेंगे। knit 2 stitches together on all stitches. Next row, सारे फंदे हमने 2 फंदों का एक करके बुन लिए। मेरे पास यहाँ पे अब 21 फंदे बचे हैं। We are done with the decreasing stitches. Now I have 21 stitches here. Now we are going to knit 1 into 1 rib border. अब हम यहाँ से एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। तो अगली सिलाई हमारी उल्टी साइड, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करके हम बुन लेंगे।
knit 1 stitch, purl 1 stitch on all stitches. सीधा एक उल्टा, आखिर में फिर एक सीधा हमारे पास बचता है तो हम इसको सीधा बुनेंगे। तो जैसे आपको पता है कि एक सीधा एक उल्टा बॉर्डर इवन हो या ऑड हो, आपने बस यही रिपीट करते जाना होता है, फिर आखिर में जो भी बचे। तो हम अब अगली सिलाई हमारी, वैसे हमने यही सिलाई रिपीट करते जाना है, पर रिटर्न रो पे अब उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा बुनेंगे। तो ये वाला उल्टा है, उसके बाद एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। नाउ ऑन रिटर्न रो यू विल पर्ल ऑन पर्ल स्टिच एंड knit on knit stitch. This is called rib stitch. टू इंचेस तक मैंने बॉर्डर बुन लिया है। 2 inches border length I have. Now I will bind off all stitches. I will do ribbing bind off. मेरे पास 2 इंच लेंथ आ गई है, अब मैं रिबिंग वाला बाइंड ऑफ करूंगी। आपके पास बेशक सीधी साइड से आए उल्टी साइड से आए, आपने बाइंड ऑफ कर लेना है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रिबिंग बाइंड ऑफ की सेपरेट भी वीडियो होगी, आप सर्च कर सकते हैं रिबिंग बाइंड ऑफ बाय क्लीडनिट्स। होता ये है कि जब आप रिबिंग ये डिज़ाइन बुन रहे होते हैं तो फिर उसका अलग बाइंड ऑफ होता है। आपने उल्टे फंदे को उल्टा बुनना होता है और सीधे फंदे को सीधा बुनना होता है और फिर इनको बंद करते जाना होता है। ठीक है, यू विल पर्ल ऑन पर्ल स्टिच एंड knit on knit stitch एंड कीप क्लोजिंग देम। अब आप सारे फंदे इसी तरह बंद कर लेंगे। बाइंड ऑफ करके धागा काट लिया है। धागे को मैंने ज़्यादा काटा है ताकि ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको सीऊंगी। तो आपने क्या करना है, किसी भी तरीके से आप सी सकते हैं, आपको जो भी आता हो सिलाई लगाने का तरीका, लेकिन मैं यहाँ पे बिगनर को थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे आखिरी स्टिच है ना, यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से इसको आपने फिक्स कर लेना है। पहले इसको यहाँ से फिक्स करना है। यहाँ से देखें दो लूप लेते मिलाते जाएंगे। ये देखें, दो इस तरफ से लूप लेंगे, दो उस तरफ से, और इनको मिलाते जाएंगे। स्वेटर की ये वाली साइड मैंने सी ली है, वेवन भी कर लिया है। अब यहाँ पे भी आपने उसी तरह इधर से उसी तरह से ही फंदे उठा के 42 फंदे, 21 इधर से 21 इधर से, और ये वाली बाजू भी उसी तरह सी के कंप्लीट करेंगे जैसे हमने ये की है, और उसी तरह सी लेंगे। अच्छा, अगर किसी बिगिनर ने डिटेल्ड वीडियो देखनी है सिलाई की, स्टिचिंग की, तो आप सर्च करें स्टिचिंग बाय क्लीडनिट्स। ये मैंने डिटेल से वीडियोस बनाई हुई हैं, एक से ज़्यादा हैं स्वेटर्स की, डिफरेंट डिफरेंट।
जिसमें मैंने डिटेल से सिलाई लगाना सिखाया हुआ है, तो वो आप ज़रूर सर्च कीजिएगा, देखिएगा। दोनों साइड के बाजू हमने बुन के और सी के कंप्लीट कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और मैंने एक साइड का बॉर्डर बुन लिया है। हमेशा आपने उस साइड वाला बॉर्डर बनाना है पहले जहाँ पे बटन होल नहीं लगेंगे, बटन सिलेंगे, क्योंकि जब आप फंदे उठा के बटन बनाते हैं तो डिवाइड करने में आपको फंदे आसानी हो जाती है। आपको ये पता लग जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फंदे कितने उठाए हमने, उसके बाद आपने लेंथ कितनी रखनी है बॉर्डर की, बीच में बटन होल बनेंगे कहाँ, तो काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा हो। तो हमने इस तरफ से भी इसी तरह ही बिल्कुल सेम बॉर्डर बना। राइट साइड से मैंने यहाँ पे फंदे उठाना शुरू किया था, राइट साइड से, फिर मैं फंदे इधर तक मैंने उठाए, 48 स्टिचेस मैंने उठाए थे। उसके बाद में एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुना मैंने, सेम उसी तरह जिस तरह मैंने सारे बॉर्डर बुने, और फिर रिबिंग बाइंड ऑफ कर दिया है। यहाँ पे कोई होल नहीं बना, होल यहाँ से बनेगा। ये भी उसी तरह से ही होगा कि राइट साइड से यहाँ से फंदे उठाना शुरू करना है। आप यहाँ से नहीं उठाएंगे, रॉन्ग साइड से, ठीक है। आपने राइट साइड से फंदे उठाने, हमेशा यही होता है कि आप राइट साइड से फंदे उठाएंगे। तो आप बिल्कुल ये कॉर्नर देख रहे हैं, ये एक स्टिच है, ये देखिए ये फंदा है ना, एक फंदा, दो फंदे, तीन फंदे, तो ये जो आखिरी फंदा है ना, जिसके हमेशा में आखिरी फंदे से आपने बिल्कुल यहाँ से फंदे उठाते जाना है। फंदे उठाने का तरीका वही होगा जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ सेपरेट वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं। आप उसी तरह ही उठाएंगे फंदे, इसको अंदर कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने दो फंदों में से लगातार फंदे उठाने हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक बॉर्डर बना के देख लिया है तो मुझे पता है। अब हमने बाजू के लिए जैसे उठाए थे तो एक छोड़ के एक उठाया था ना, अब हमने क्या करना है, दो में से लगातार उठाने हैं और एक छोड़ना है, फिर अगले में से उठाना है। इसी तरह करके हमने 48 स्टिचेस उठा लेने हैं। लेकिन अब मैं आपको एक और बात समझा दूं कि आपने अपनी विड्थ के हिसाब से उठाने हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 48 ही उठाएं। जितनी आपकी साइज़ है स्वेटर की, आप उस तरह से उठाएंगे। जैसे देखें ना, जितना इधर बॉर्डर आता है, जितने फंदे आपके होंगे डलेंगे, जो भी साइज़ की सिलाइयाँ और धागा है आपके पास, कम ज़्यादा हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 48 ही हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। साइज़ के हिसाब से भी जितने आपके पास उठेंगे आप उठा लेंगे। 48 फंदे मैंने उठा लिए हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, नेक से लेकर डाउन बॉर्डर तक। अब हमने क्या करना है, पहली सिलाई उसी तरह ही, बस जैसे कि एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुनते हैं ना, ऐसे ही निट वन पर्ल वन करेंगे, निट वन पर्ल वन। एक सीधा फंदा बुनेंगे टाइटली, पहला फंदा जैसे हम बुनते आ रहे हैं, एक उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर एक सीधा फंदा बुनेंगे, फिर एक उल्टा फंदा, इसी तरह सारे फंदे बुन लेंगे। रो वन, knit one, purl one, knit one, purl one on all stitches. रो वन कंप्लीट हो गई है। अब रो टू पे हम बटन होल्स बनाएंगे। आप बटन होल्स आपने जितना भी आपकी बॉर्डर की साइज़ हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि सेम बॉर्डर साइज़ हो आपके पास फ्रंट बॉर्डर की, तो आपने क्या करना है, जितनी भी साइज़ हो आपके पास, आपने उसके मिड से थोड़ा पहले बनाना है। जैसे कि अगर आपके पास 10 टोटल आपने सिलाइयाँ यहाँ पे बुननी है बॉर्डर के लिए, तो आप 5वीं सिलाई पे जो है वो बटन होल्स बनाएंगे। और अगर आपके पास 4 हैं तो आप दूसरी पे बटन होल बनाएंगे। मैंने यहाँ पे जो डिवाइड किए हैं बटन, वो बराबर बराबर हिस्सों से किए हैं। एक बटन होल बनेगा यहाँ पे नीचे बॉर्डर पे, दूसरा नेक बॉर्डर पे, गले के बॉर्डर पे बनेगा। तो बीच वाले फंदों को मैंने बराबर डिवाइड किया है। तो मैं 9 के फंदों का हिसाब मैंने रखा है। आप ज़रूरी नहीं है कि ये सेम स्टिचेस फॉलो करें, सेम फंदे फॉलो करें कि भाई उतने ही फंदे होंगे, आपके कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। बस आपने बराबर बराबर रखना है। और मैं आपको नाप के भी आखिर में बताऊंगी कि बटन होल्स में कितना गैप आया है। यहाँ पे हमने 9 फंदे सीधा एक सीधा एक उल्टा करके बुन लेने हैं। बटन होल रो, सेकेंड रो, knit one, purl one, 9 stitches।
9 फंदे मैंने यहाँ पे बुन लिए हैं, 2 4 6 8 9। अब यहाँ पे मैंने धागा लपेट के और अगले 2 फंदे सीधे बुनने हैं। अच्छा, ये बात आपने दिमाग में रखनी है कि ये देखें आप, ये फंदा उल्टा है, ये सीधा है, ये उल्टा है। तो अगर हम ये इन दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे तो अगला हम उल्टा बुनेंगे। लेकिन अगर अगला फंदा यहाँ पे आपका जो है वो सीधा है तो हमने इन दोनों को आप उल्टा बुनना है। आप ये हिसाब रखिएगा कि सेकंड स्टिच अगर नेट स्टिच है, सीधा फंदा है, तो दोनों को सीधा बुनेंगे। और ये सेकंड 1 2 फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड स्टिच अगर उल्टा है तो आपने दोनों को उल्टा बुनना है, ताकि आगे जो हमारा सीक्वेंस है वो सही से जाए, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने धागा इस तरह लपेट लेना है और मैंने इन 2 फंदों को सीधा साथ में बुन लेना है। ये हो गए हमारे इस तरफ। अब ये देखें, अगला ये उल्टा मिला हुआ है तो धागा आगे करके उल्टा बुनेंगे। ये सीधा है तो इसको हम सीधा बुनेंगे। तो इस वाले, ये जो 2 का 1 किया है ना, इस वाले फंदे के बाद 9 फंदे आपने इसी तरह एक सीधा एक उल्टा करके बुन लेने हैं। यहाँ पे ये वाला फंदा हमने 2 का 1 किया था, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर से यहाँ पे हमने 2 का 1 करना है और धागा लपेटना है, बटन होल बनाना है। तो ये सेकंड वाला फंदा यहाँ पे उल्टा है तो हमने धागे को इस तरह लपेटना है और ये दोनों फंदे हमने साथ बुनने हैं मगर उल्टे, क्योंकि ये सीक्वेंस बना रहे। फिर उसके बाद देखें, ये अगला फंदा हमारा सीधा है। तो इसी तरह इसके अलावा ये 2 का 1 किया था, उसके अलावा 9 फंदे आपने बुन लेने हैं। 9 फंदे यहाँ पे हमने बुन लिए हैं। ये देखिए 2 का 1 किया था, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगले जो 2 फंदे हम साथ बुनेंगे। तो सेकंड वाला यहाँ पे नेट स्टिच है, तो हमने क्या करना है, धागे को इस तरह लपेटना है ताकि ये वाला धागा पीछे रहे। तो इन दोनों को हम साथ बुन लें सीधा। अब अगला फंदा हमारा उल्टा है तो हमने इसको धागा आगे करके उल्टा बुनना है। इसी तरह आपने 9 फंदे बुन लेने हैं। ये वाला फंदा हमने 2 का 1 किया था, उसके बाद 2 4 6 8 9। अब यहाँ पे आपने फिर से धागा लपेट के इस तरह आएंगे ताकि ये धागा आगे आए और फिर ये 2 फंदे आपने साथ बुन लेने हैं उल्टे, क्योंकि अगला फंदा सीधा है। फिर धागा आपने पीछे करके इसको सीधा बुनना है, फिर उल्टा है, इसको उल्टा बुनना है। उसके बाद हमारे पास कितने हैं, ये देखें 1 2 3 4। ये 2 का 1 किया, 1 2 3 4। तो ये आप चारों फंदे इसी तरह बुन लेंगे। आपके पास ज़रूरी नहीं 4 हों, फिर जितने भी हों आपके पास इसी तरह बुन लेंगे आप। थर्ड रो, तीसरी सिलाई, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा बुनते जाएंगे। नेट ऑन नेट स्टिच, पर्ल ऑन पर्ल स्टिच। मुझे 1 इंच इसकी लेंथ मिली है निडल के नीचे से। आप वही चीज़ फॉलो करेंगे, देखें नाप को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपकी सिलाइयाँ सेम हों। तो आप बॉर्डर की 1 इंच से ज़्यादा भी रख सकते हैं, साइज़ के हिसाब से 2 इंच भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जितना भी आपने बुनना है, एक सीधा एक उल्टा बुन लेंगे, उसके बाद फिर बाइंड ऑफ करेंगे। नाउ डू रिबिंग बाइंड ऑफ। रिबिंग बाइंड ऑफ कर लेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि सीधे को सीधा बुनेंगे, उल्टे को उल्टा, और बंद करते जाएंगे। दोनों साइड के बॉर्डर्स रेडी हो गए हैं, बटन होल वाला भी, बटन वाला भी। अब ये जो धागे आप देख रहे हैं ना, इसको आप बैक साइड पे वेव इन कर लेंगे। मैं यहाँ पे नेक का बॉर्डर बनाना दिखाऊंगी आपको कि नेक बॉर्डर यहाँ से कॉर्नर से बिल्कुल आपने फंदे उठाना शुरू करना है।
यहाँ पे मैंने स्टिचेस उठा लिए हैं। 20 फंदे मैंने इस फ्रंट पार्ट के लिए, 20 फंदे मैंने इस फ्रंट पार्ट के लिए और 26 बैक पार्ट के लिए उठाए हैं। जितने उठेंगे आप उतने उठाएंगे, ज़रूरी नहीं जितने मेरे उठे हों उतने ही आपके उठे हों, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जितने दोनों फ्रंट पार्ट, एक फ्रंट पार्ट पे जितने होंगे दूसरे फ्रंट पार्ट पे भी उतने ही होंगे। अगर 20 इधर है तो 20 इधर, अगर 30 इधर है तो 30 इधर, अगर 50 इधर है तो 50 इधर। बाकी बैक पार्ट पे जितने उठते हैं आप उठा लेंगे, वो विड्थ और साइज के हिसाब से होगा कि साइज क्या है। 20 स्टिचेस हियर फॉर दिस फ्रंट पार्ट, 20 स्टिचेस फॉर दिस फ्रंट पार्ट एंड 26 फॉर द बैक। द स्टिचेस ऑन बोथ फ्रंट पार्ट शुड बी इक्वल। अब फंदे उठा लेने के बाद मैं एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुन लूंगी। आफ्टर पिकिंग अप स्टिचेस निट 1 into 1 रिब बॉर्डर। तो पहली सिलाई आपकी एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक उल्टा। निट 1 स्टिच, पर्ल 1 स्टिच on all stitches। वन इज completed, पहली सिलाई पूरी हो गई है। दूसरी सिलाई एक सीधा एक उल्टा करके बुन लेंगे। रो 2 knit 1 purl 1 on all stitches। अब देखिए यहाँ पे सेकंड रो पे हम यहाँ पे बटन होल भी बनाएंगे, क्योंकि गैप सही हो जाता है बीच में आके। यहाँ पे देखें ये बटन होल है, तो इतना गैप मुझे चाहिए इसमें, क्योंकि इतना ही मैं यहाँ पे बॉर्डर भी बनाऊंगी गले का, तो सेकंड रो पे यहाँ पे बनाऊंगी। अब बिल्कुल मैंने अंदाजे से अंदाजा लगाया है कि ये इसके ऊपर आएगा, ठीक है। भले फिर आपकी इस तरफ जो है 3 फंदे हों, 4 हों, 10 हों, 12 हों, जितने भी फंदे हों, आप अंदाज़ा देखें कि इसके ऊपर जा रहा है। तो पहले हमने क्या करना है, ये देखें ये उल्टा फंदा है ना, तो धागे को इस तरह लपेटेंगे हम, और इन दोनों फंदों को आपने सीधा बुन लेना है और उल्टा बुन लेना है, ठीक है। उल्टा बुन लिया। अब ये वाला फंदा सीधा है तो इसको सीधा बुनेंगे और इसको जो है आपने उल्टा बुन लेना है। तो ये आपकी दूसरी सिलाई पूरी हो गई है। अब तीसरी चौथी भी इसी तरह बुन लेनी है। कीप knitting 1 into 1 rib border for your desired length for the neck border। फोर्थ रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब अपने फिफ्थ रो पे इसको बंद कर देना है। नाउ डू रिबिंग बाइंड ऑफ एंड क्लोज ऑल स्टिचेस। नेक बॉर्डर भी बुन लिया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेव इन करके बताऊंगी, क्योंकि फिर आप सारे वेव इन इसी तरह से करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने नेक का बॉर्डर भी बुन लिया है और उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा वेव इन करके भी बता दिया है। अब इसी तरह से बैक साइड पे सारे वेव इन कर लेंगे। यू विल वेव इन ऑन बैक साइड द सेम वे। मैं थोड़ा सा आपको नाप के बताती हूँ अंदाजन कि कितना कितना गैप आया है। ये 3 इंचेस तक का गैप है, फिर से 3 इंचेस का गैप है। तरह से आप गैप दे दे के इधर आप बटन होल्स बना सकते हैं, अगर आपके फंदे सेम नहीं हैं तो। अब यहाँ से हम बटन सीलेंगे, तो बटन सीने की भी सेपरेट वीडियो है मेरे चैनल पे, बिल्कुल इसके ऑपोजिट भले आप निशानी लगा के करें। यहाँ पे है तो हम ये यहाँ पे इधर इधर बटन सिएंगे, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे है तो यहाँ पे सिएंगे। तो आप इसी तरह से बटन सिलें। मैं भी बटन सी लेती हूँ। यहाँ पे मैंने बटन्स भी लगा दिए हैं और ये देखें पफ फ्लावर भी मैंने इस पे लगाए हैं। पफ फ्लावर बनाने की भी वीडियो सेपरेट मेरे चैनल पे है, क्रोशा के साथ भी और बगैर क्रोशा के भी।
और ये बटन कैसे सीते हैं वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वीडियो तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। वीडियो लेंदी हो जाने की वजह से मैंने पहले सी लिए हैं, फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे ये ऑप्शनल भी हैं कि आप लगाना चाहें या ना लगाना चाहें, लेकिन अगर आप लगाना चाह रही हैं तो ये अवेलेबल है मेरे चैनल पे, पफ फ्लावर्स बाय क्लीडनेट्स। कलर कॉम्बिनेशंस भी आप अपनी मर्जी के लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही लगाएं। होप सो कि ये स्वेटर आपको पसंद आया हो। मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।